जादुई मटका। एक गांव था। उस गांव में श्याम और बिरजू नाम के दो भाई रहते थे, लेकिन वह दोनों बहुत ही गरीब थे। वह दोनों भाई एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहते थे और वह दोनों श्याम और बिरजू दोनों मिलकर खेती किया करते थे। और एक दिन उस गांव में बारिश होने लगती है और वह बारिश 2 दिन तक लगातार होती रहती है। श्याम और बिरजू आपस में बात करते हैं कि अगर ऐसे ही बारिश होती रही तो हमारी फसल बर्बाद हो जाएगी। हाँ बड़े भैया, अगर ऐसे ही बारिश हुई तो हमारी फसल खराब हो जाएगी। और दूसरे दिन बारिश बंद हो जाती है। श्याम जल्दी से उठकर अपनी खेतों को देखने जाता है और वहां जाकर देखता है तो उसकी सारी फसल खराब हो गई थी और अगल बगल के सारे खेत का भी फसल बर्बाद हो गया था। और श्याम अपने घर वापस आ जाता है। क्या हुआ बड़े भैया? क्या हमारे खेत के सारे फसल खराब हो गए हैं? हाँ बिरजू, हमारे खेत के सारे फसल नष्ट हो गए हैं। कोई बात नहीं बड़े भैया, हम लोग फिर से नए फसल उगाएंगे। हाँ बिरजू, लेकिन हम लोग जिन लोगों से पैसे लेकर बीज लिया था उनका पैसा कैसे लौटाएंगे और नए फसल के लिए बीज कहाँ से लाएंगे? कोई बात नहीं बड़े भैया, हम लोग कुछ और पैसे उधार लेकर हम लोग बीज ले लेंगे। और ऐसे ही श्याम और बिरजू लोगों से पैसे उधार लेकर बीज ले लेते हैं और फिर से खेती करते हैं। और वह दोनों जब खेत में बीज लगा रहे थे और तभी बिरजू को मिट्टी के अंदर से कुछ चमकीली चीज दिखती है। बड़े भैया जल्दी यहाँ आइए, यहाँ मिट्टी के अंदर कुछ है। श्याम वहां दौड़कर जाता है और तभी श्याम मिट्टी खोदकर देखता है तो एक सुनहरे रंग का मटका था और वह मटका खाली था। अरे ये तो मटका है और यह खाली है, हमारे कुछ काम का नहीं है। श्याम उस मटके को फेंक देता है, लेकिन बिरजू मटके को अपने साथ घर ले आता है। और बिरजू श्याम से कहता है, बड़े भैया इसमें हम लोग खाना बनाएंगे। और बिरजू उस मटके में खाना बनाने लगता है। और वह दोनों भाई खाना खाकर बचे हुए खाने उसी मटके में रख देते हैं। और बिरजू कुछ देर बाद किसी कारणवश उस मटके में देखता है कि उस मटके में खाना भरा हुआ था। बिरजू सोच में पड़ जाता है। इस मटके में तो खाना बहुत कम था और इसमें खाना आया कहाँ से? शायद बड़े भैया फिर से खाना बनाए होंगे। और वह बड़े भाई के पास जाकर पूछता है, बड़े भैया क्या आपने फिर से खाना बनाया है? नहीं, मैंने खाना नहीं बनाया है और मैं घर से बाहर टहलने के लिए गया था, लेकिन क्या हुआ है? बिरजू सारी बात बताता है और वह दोनों भाई उस मटके के पास जाकर देखते हैं तो उस मटके में खाना भरा हुआ था। बड़े भैया इस मटके में कुछ है, हमें इसे खाली करके देखना चाहिए। और बिरजू उस मटके को खाली करके रखता है, लेकिन उस मटके में कुछ भी नहीं आता है। लेकिन श्याम के हाथ से कुछ अनाज का दाना फिसलकर उस मटके में गिर जाता है और देखते ही देखते उस मटके में बहुत सारे अनाज आ जाते हैं। दोनों भाई समझ जाते हैं यह जादुई मटका है और फिर से वह दोनों मटके को खाली करके कुछ अपने जेब से पैसे उस मटके में डालते हैं। और उसमें पैसा डालते ही बहुत सारे पैसा आ जाते हैं और वह दोनों भाई बहुत खुश हो गए और जिन जिन लोगों से पैसा उधार लिया था उन सब का पैसा दे देते हैं। और वह दोनों भाई उन पैसों से एक अच्छी घर ले लेते हैं और एक अच्छी सी दुकान कर लेते हैं। श्याम और बिरजू एक अच्छी जिंदगी जीने लगते हैं और वह दोनों भाई उस गांव का अमीर व्यक्ति बन जाते हैं। और कुछ दिन बाद वह मटका उन दोनों भाइयों के घर से अपने आप गायब हो जाती है और श्याम और बिरजू
बहुत ही ईमानदारी के साथ गरीबों को मदद करते हैं और वह दोनों भाई आपस में खुश रहने लगते हैं।